कहते थे कि महिलाएं अकेली चलेंगी रोड पे। हर तीसरे दिन बलात्कार हो रहा है। ये गठबंधन लड़ाई करवा रहे हैं। हाँ। अभी जो बहराइच में हुई है लड़ाई, ये इन्हीं की है, अखिलेश खान की भड़काए हुए। विकास तो बहुत फर्स्ट क्लास विकास हो रहा है। शौचालय खूब फर्स्ट क्लास बन गए हैं। सड़कें बहुत बढ़िया हैं, जो बनते के साथ ही उद्घाटन होते के साथ ही नीचे धंस गई। अगर आज सरकार चाहे 1 करोड़ आदमी इधर से उधर भेज दें और उनको हम काट के फेंक दें तो 1 मिनट में जम्मू कश्मीर की समस्या ही खत्म हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीजिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के जो सियासी संग्राम देखा जा रहा है, लेकिन उस बीच में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में आपसी ठनी देखी गई है, देखा गया था कि इंडिया गठबंधन किस तरीके से लोकसभा में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन अब सीटों को लेकर के बवाल छिड़ गया है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में पूरी कमान जो है सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में दे दी है और सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से बटोंगे और कटोंगे की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या लगता है कि वाकई जो बदलाव की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यूपी उपचुनाव जो नाक की लड़ाई बन चुकी है, उसको जनता कैसे देख रही है और उसके जहन में क्या है। काका, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के जो उपचुनाव होने हैं? क्या लग रहा है वो जीतेगी? बीजेपी जीतेगी। और क्या? लेकिन बीजेपी कैसे जीतेगी? उधर इंडिया गठबंधन अगर देखें तो ये गठबंधन लड़ाई करवा रहे हैं। हाँ। अभी जो बहराइच में हुई है लड़ाई, ये इन्हीं की है, अखिलेश खान की भड़काए हुए। अखिलेश खान की? हाँ, उसने भड़काया, उस लड़ाई हो गई। लेकिन ये तो कह रहे हैं ना कि भाजपा वालों ने करवाया वोट के लिए। वोट के लिए उसकी तो वोट पक्की है। हाँ। भाजपा की तो वोट कहीं ना जाती। जो भाजपा की वोट है वही पक्की है, बाकी इनकी छिड़के हैं वोट। तो इस बार ये जीत नहीं पाएंगे, लेकिन लोकसभा में तो शानदार प्रदर्शन किए। शानदार प्रदर्शन, वो जैसा हो गया, मगर अभी तुम देख लेना रिजल्ट 13 तारीख के बाद में देखना। लेकिन आप अखिलेश को अखिलेश खान क्यों कह रहे हैं? वो तो यादव है ये उसका उसी खानदान से, तो मैं उसको क्या कहूँगा। हाँ। हाँ, वो उसका है ना, आजम खान आदमखोर का। हाँ, इसीलिए। हाँ, इसलिए उसका हुआ। अखिलेश से इतनी नाराजगी क्यों है? मेरे को काहे को नाराजगी? मेरे को क्या नुकसान करता हो? हाँ। ना मेरे को नुकसान है ना मेरे को फायदा। हाँ। मैं काहे को उससे वो लेकिन क्या, जैसे जिस तरह से उन्होंने यात्रा वात्रा निकाली थी, घूमे फिरे थे इतना। अभी गिरिराज की जो केंद्रीय मंत्री है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहा है वो भागलपुर से। हाँ। उसमें देख लेना और इनकी यात्रा में देख लेना कितना अंतर पड़ेगा। जमीन आसमान का अंतर रहेगा। हाँ। आपको क्या लगता है? हमें ये जितने भी है ना, अखिलेश हो, योगी बाबा हो या मोदी बाबा हो, ये सब जो है ना एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन्हें सब चाहिए कुर्सी, पब्लिक को बनाना है बेवकूफ़। तो मतलब कि बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ। बीजेपी वाले भी बेवकूफ बना रहे ये हैं। सभी बना रहे हैं बेवकूफ़। बीजेपी वाले कौन सा अलग से आए हैं? वो भी तो इसी धरती पे से पैदा हुए हैं। हाँ। कोई ज़्यादा झूठ बोला, कोई बड़ा झूठ बोला, बस है सारे ही झूठे। और जो विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। विकास तो बहुत फर्स्ट क्लास विकास हो रहा है। शौचालय खूब फर्स्ट क्लास बन गए हैं। हाँ। सड़कें बहुत बढ़िया हैं, जो बनते के साथ ही उद्घाटन होते के साथ ही नीचे धंस गई हाँ। हैं। बताओ, ये तो कितना बढ़िया विकास हो रहा है। शौचालय को क्या विकास बोलते हैं? स्कूल कितने बने, एम्स कितने बने, अस्पताल कितने बने, शिक्षा स्वास्थ्य, इन पे कभी किसी ने कोई गौर दिया? किसी ने भी कोई भी नहीं देता। जो बन गए, उसके अलावा और कोई ना तो शिक्षा का स्कूल बना है, ना ही कोई अस्पताल बना है। जो पिछले बनागी सरकार बनागी। आप कह रहे हैं भाजपा जीतेगी, कह रहे हैं वो भी एकदम चोर पार्टी है। देखिए, हर आदमी का अलग अलग अपना वो है। हाँ। जैसा भी है वो ठीक है। हाँ। वो दरोगा जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं अपनी जगह, हम बोल रहे हैं तो हम अपनी जगह। सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा चुनाव में बड़ा जोर शोर से डंका बजा करके गाए, बटोगे तो कटोगे। अब कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में भी यही नारा लगने वाला है। देखिए, जहाँ पूरा ही वो जो ना आवा खराब हो, एक दूसरे को भड़का रहे हो, तो एक आदमी के बस की नहीं है। वो उधर से संभाले हुआ। कल भी पत्थरबाजी हुई है मुजफ्फरनगर में, बरेली में पत्थरबाजी हुई है। अगर वो कितने को पकड़ेगा, कितने को टांग तोड़ेगा, वो फिर भी बाज नहीं आएंगे, फिर भी उस्काते रहेंगे, फिर भी होता ही रहेगा। इतने बड़े देश में अगर बर्तन ना खड़केंगे किसी उसमें, तो वो देश को जो है ना कोई सुनेगा नहीं। अगर शांत रहेंगे सब, जब बर्तन खड़कते रहेंगे तो
कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। कानून व्यवस्था की जो बात होती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कानून व्यवस्था सबसे दुरुस्त देखी गई। चौपट राज है बिल्कुल। चौपट कोई राज। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। कानून ये कहता है अगर कोई अपराधी है, अगर कोई किसी धार्मिक स्थल किसी के उस पे से जा कर के, मैं हिंदू के धर्म के उस पे से कोई मुसलमान जाकर झंडी को उतारता है तो वो अपराधी है, उसको अपराध की तरह देखो। अगर कोई मुसलमान या कोई हिंदू किसी को धार्मिक स्थान पे जाकर जय श्री राम, जय भोले, जय कुछ भी, क्या ज़रूरत है लगाने की? वैमनस्य पैदा कर रहे हो, एक दूसरे में लड़वा रहे हो आपस में तुम। भाई धार्मिक यात्रा, विपक्ष जो है जो धार्मिक यात्रा निकाल रहे हो तो धार्मिक गाने बजने चाहिए ना उसमें। हाँ। या ये गुजने जो लाएंगे हम मोदी जी, लाएंगे योगी जी, इसका क्या मतलब है? भाई जब तुम दुर्गा की यात्रा निकाल रहे हो तो दुर्गा के गाने बजाओ ना। मस्जिद के सामने खड़े होकर के अगर तुम इस तरह के गाने बजाओगे तो उपद्रव तो होगा ही होगा। फिर कौन रोकेगा उसको? और फिर प्रशासन कहाँ गया? प्रशासन कहाँ गया? ये इसका मतलब चौपट राज है बिल्कुल। कोई कानून व्यवस्था नाम के कहते थे कि महिलाएं अकेली चलेंगी रोड पे, हर तीसरे दिन बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है ना। तो आज का भी पेपर उठा के देख लेना, कितनी घटना तो गाजियाबाद की बता दूंगा अभी। आज फिर भी भाजपा के ऊपर जो है लोगों को बांटने का आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा इस देश की जो कम्युनल पार्टियां जो आज विपक्ष में बैठी हैं, जातिवादी और धर्मवादी जो पार्टियां हैं तुष्टीकरण वाली, उनको जनता ने नकार दिया और वो विपक्ष में बैठी हैं। और बांटने का काम यही लोग करते हैं जो विपक्ष में बैठे। कोई बोलेगा हम दलितों के नेता, कोई बोलेगा हम जाटों के नेता, कोई गुजरों का बन जाएगा, कोई मुसलमानों का नेता बन जाएगा। तो बांटने का काम यही लोग करते हैं, ठीक है। बीजेपी का तो एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन बीजेपी तो अब इस समय बटोगे कटोगे राजनीति पे चल रही है ना। हाँ देखिए मेरी बात सुनिए, जब बहुसंख्यक को उसको धार्मिक मान्यताओं को नहीं मानने दोगे और उसमें विधन डालोगे तो भैया फिर इकट्ठा तो होना पड़ेगा। अब देखिए आप कश्मीर में बाहरी जो दिल्ली कश्मीर के बाहर के लोग थे कल मार दिए, ठीक है। अगर आज सरकार चाहे 1 करोड़ आदमी इधर से उधर भेज दें और उनको हम काट के फेंक दें तो 1 मिनट में जम्मू कश्मीर की समस्या ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ऐसे भी तो हो सकता है, सरकार छूट दे दे कि किसी पे मुकदमा नहीं होगा, जाओ कश्मीर की समस्या हल कर दो और जनता लेके अभी चली जाए हथियार और 15 दिन में पूरी कश्मीर का सफाई कर दे तो हो गया ना समाधान। ना बचेगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। कितने आदमी चले गए वहाँ पे बसने, कितने ने प्लॉट लिया है? कोई गया प्लॉट लेने जम्मू कश्मीर में? गया कोई? उनको काटा वहाँ, किसी को 3 कल हिंदू को मारा और 7 आज मारा। प्लॉट लिया किसने? रोका किसी ने प्लॉट लेने के लिए? गए क्यों नहीं प्लॉट लेने के लिए वहाँ? बसो ना जा करके वहाँ पे, क्यों नहीं बस रहे जाके? प्लॉट एक आदमी जाके लेगा, वो बनाएगा तो उसे मार देंगे। तो सो जाओ लेने, ठीक की है। क्या दिक्कत है? सो जाओ फिर लेने के लिए प्लॉट। तो ये है कहानी। सो तो जाओ, वो लोग 1000 अपने यहाँ लेने बसने के नहीं लिए देते, रोक अच्छा दो, मार बसो ना देते वो हैं जाके। भारी को। अब कभी ना कभी तो सरकार को इसका समाधान निकालना पड़ेगा या जनता निकालेगी भैया। 10 साल से जो समाधान नहीं समस्या लगा। 10 साल से केंद्र के अंडर में था जम्मू कश्मीर, 10 साल से समाधान नहीं निकला। देखो 10 साल हो गए। 10 साल में 10 इतना साल में अगर कोई आतंकवादी देखो, घटना नहीं हुई वहाँ पर, रोज मरे हैं, सेना मरी है, क्यों नहीं मरा? वो तो 1990 से ही मर रहे हैं वहाँ तो पे फिर लोग। मर रहे तो अभी अब क्यों नहीं बंद, क्यों नहीं हुए अब? है अब क्यों नहीं बंद हुए? 10 साल थे तो मरने बंद हो जाने चाहिए थे। कहाँ गई फिर कानून व्यवस्था? 10 साल में क्यों नहीं था? क्यों नहीं बंद हुए? देखो 10 साल में उनका संविधान हटा दिया, भारतीय संविधान लागू कर दिया, 370 हटा दिया, ठीक है। अब सारी समस्याएं धीरे धीरे उसका समाधान होता है, धीरे धीरे। अरे जब 70 साल की समस्या धीरे धीरे सुलझा दी है, आधी से ज़्यादा सुलझा दी। अभी देखो जो कह रहा था ना कि हम 370 लाएंगे, अब कुछ अडानी को दे दिया वहाँ सब कुछ। अडानी बस गया, कौन सा आम आदमी बसा जा करके वहाँ?